एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तारादेही का दौरा किया। राहत कैंप में खाने पीने सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में सीओ तेंदुकुड़ा को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों, बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य शुरू हो गया है और शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। बाढ़ क्षेत्रों में ग्रामीण जन पानी के लिए परेशान हैं और पानी को उबालकर पीने की सलाह कलेक्टर के द्वारा दी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार को विशेष छूट के तहत प्रस्ताव भेजा जा चुका है और स्वीकृति मांगे जाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। हम लोगों ने जो बाढ़ प्रभावित सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है तेंदुखेड़ा क्षेत्र है, उस तेंदुखेड़ा क्षेत्र के हमने तारादेही, खमतरा और झमरा 2-3 ऐसे गांवों का दौरा किया। अभी और 1-2 गांव हम लोग जा रहे हैं। तो वाकई में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। न केवल फसलों का नुकसान हुआ है बल्कि पशुओं की हानि हुई है, मकानों में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, लोगों का अनाज खराब हो गया है और काफ़ी अधिक नुकसान लोगों का हुआ है। हमने सारी चीज़ों का पूरा मुआयना किया है एक गाँव में और इस संबंध में जो हमारे साथ सारे अधिकारी आए हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश हम लोगों ने दे दिए और सारी जगह हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जितना जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो सके हम करेंगे। सभी जगह खाने की व्यवस्था, सभी जगह दवाइयों की व्यवस्था, सभी जगह आश्रय की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का इशू आया है लोगों का कि उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए वो जो इनमें पात्र हैं उनको स्पेशल परमिशन राज्य शासन से लेने के लिए हम अगले 1-2 दिन के अंदर प्रस्ताव भेज देंगे। फिर शासन की स्वीकृति के बाद वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो कुल मिलाकर के वाकई में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि चीज़ें जितना जल्दी नॉर्मल हो जाए और साथ में जो पात्र लोग हैं उन सभी को पूरा मुआवजा उसका मिले और राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू हो जाए। जितने हमारे निर्माण एजेंसियां हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, जिसमें आरईएस है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसमें सड़क विकास निगम है, ये चारों एजेंसियों को हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। जैसे अभी हमने खमतरा से सारस बगली वाला पुल देखा जिसकी पहुँच मार्ग पूरी तरह से डैमेज हो गई है। यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है तो मैंने इंजीनियर्स को कहा है कि वो कल आकर के देखेंगे और इमीडिएटली इसकी रिपेयरिंग का काम वो यहाँ पर शुरू कराएंगे जैसी बारिश रुकती है। इसी प्रकार से पूरे ज़िले में जहाँ भी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं या पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है या अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहाँ सभी निर्माण विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अगले 1-2 दिन में इसका सर्वे कर लें और उसके बाद जैसे ही थोड़ी स्थिति नॉर्मल होती है, पानी रुकता है, वहाँ पर वो रिपेयरिंग का काम तत्काल प्रारंभ कर दें और जहाँ रिपेयरिंग भी संभव नहीं है वहाँ के लिए फिर आवश्यक स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव राज्य शासन को भेजें।